बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान खूब हंगामा हुआ। कई सारे छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार भी कर दिया। लगभग 5000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपना ओएमआर सीट जमा भी नहीं किया। ओएमआर सीट लेकर परीक्षा भवन से बाहर आ गए। ये पूरा हंगामा बापू परीक्षा परिसर में हुआ, जिसके बाद पटना जिला की प्रशासन खूब एक्टिव भी नजर आई। आयोग पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन अब आयोग बड़े बड़े एक्शन लेगा। बताते चले हम आपको कि ये जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप बताइए बापू परीक्षा परिसर में कितने छात्रों ने हंगामा किया, आखिर हुआ क्या वहां पर। उसके बाद पटना के डीएम ने एक रिपोर्ट सौंप दी है आयोग को, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कई ऐसे असामाजिक तत्व थे जो परीक्षा भवन के अंदर भी थे, परीक्षा भवन के बाहर भी थे, और उन्हीं लोगों ने खूब हंगामा किया। उनका मकसद ये था कि परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन आयोग ने परीक्षा रद्द नहीं किया। बहुत सारा हंगामा हुआ। आपने खुद देखा कि 13 दिसंबर को राजधानी पटना में छात्रों ने कितना प्रदर्शन किया था। बापू परीक्षा परिसर में भी कितना हंगामा किया गया। कई ऐसे तस्वीर निकल कर आए जो झकझोर रहे थे। बल्कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी पर हाथ भी उठा दिया। ढेरों सवाल उठाए गए, लेकिन इन सब के बीच अब रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब छात्रों पर एक्शन लिया जाएगा। छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है कि आखिर कौन कौन से वो छात्र थे, कौन कौन से अभ्यर्थी थे जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने परीक्षा में बाधा उत्पन्न करने का काम किया। बाहर भी कुछ स्टूडेंट थे, बाहर भी कुछ असामाजिक तत्व थे जो अभ्यर्थी के रूप में थे, और अंदर भी कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन पर अब एक्शन लिया जाएगा। पटना के डीएम के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इन तमाम छात्रों पर एक्शन लेने की अनुशंसा की गई है। ना केवल इन पर, बल्कि इसमें कोचिंग संचालकों की भी संलिप्तता मालूम हो रही है। यानी कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, कई ऐसे फेमस कोचिंग संस्थान हैं जिसके टीचर की भी संलिप्तता इसमें शामिल है, और अब आयोग उन पर भी एक्शन लेगा। पटना के डीएम के द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में बता दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें बताया गया है कि वो कौन कौन से छात्र थे जो उपद्रव फैला रहे थे, जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ की परीक्षा भवन में जितने इन्विजिलेटर मौजूद थे उन्हें भी विवश किया गया, उन पर दबाव बनाया गया और कहा गया कि आप बोले कि परीक्षा रद्द हो गई है, परीक्षा नहीं होगी। जब वो लोग नहीं मान रहे तो खूब हंगामा भी किया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेज पटना के डीएम ने आयोग को सौंप दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो भी छात्र इसमें शामिल है उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस हंगामे में एक की जान भी चली गई है, तो उस पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं। और हम आपको बताते चलें कि 5 साल तक परीक्षा देने पर बैन लग जाएंगे। जिन्होंने भी हंगामा किया है वो 5 साल तक बीपीएससी की कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बीपीएससी ने साफ तौर पर यह बता दिया है और अब एक्शन लेने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कई ऐसे कोचिंग के फेमस टीचर है, बिहार भर में जितने फेमस टीचर है आप उंगली पर उनका नाम गिन सकते हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। आयोग ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। रिपोर्ट जब पटना के डीएम के द्वारा सौंपी गई है तो आयोग अब इन पर एक्शन लेने का काम भी करेगी। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। बीपीएससी आयोग को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन ये लोग नाकाम रहे। वो लगभग 5 से 6,000 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना ओएमआर सीट जमा भी नहीं किया, उन पर भी एक्शन लिए जाएंगे। पटना के डीएम ने कहा कि सबकी पहचान हो गई है, सबको चिन्हित कर लिया गया है, अब केवल एक काम करना है और वो काम ये है कि एक्शन लेना है। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई, एक ही पाली में परीक्षा हुई। 12 बजे बिहार भर के जितने केंद्र थे वहां पर परीक्षा की शुरुआत कर दी गई थी, जिसके बाद 12:30 बजे एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर में हंगामा किया गया। पहली बार बीपीएससी वहां परीक्षा ले रही थी। एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है, उस परीक्षा भवन में इतना हंगामा किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई है और उसी फुटेज के आधार पर अब बीपीएससी आयोग एक्शन लेगा, ब्लैक लिस्ट करेगा स्टूडेंट को। जितने
अभ्यर्थी जिन्होंने हंगामा किया उन्हें तो ब्लैकलिस्ट किया ही जाएगा। कई सारे फेमस टीचर पर एक्शन लिए जाएंगे। ना केवल ये बल्कि एक व्यक्ति की जो मृत्यु हो गई है उसके जिम्मेदार कौन है, उन पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। अब ये मामला बड़ा बनता जा रहा है। बीपीएससी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीपीएससी का अगला कदम क्या होता है और इस अगले कदम से अभ्यर्थी को कितनी हानि होगी, किस कोचिंग के फेमस टीचर को हानि होगी, हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप देखते रहिएगा फिश बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट